जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सुन्नी वर्ल्ड इज्तिमा के प्रोग्राम में एक सबसे जो खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है, खिदमत फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप चेकअप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो आवाम के लिए जो ऐसे स्थिति में अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उनके लिए एक फैसिलिटी खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पर इसका आयोजन किया है। और आप देख सकते हैं और यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन होता है तो कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए कि अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप उसके आप सबसे पहले अपना तारुफ बताइए और कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। अभी तक के 1000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया इस कैंप का और अभी तादाद चालू ही है। कौन से टाइप के पेशेंट यहाँ पर आप मतलब चेकअप कर रहे हैं? जी, जनरल सभी टाइप के, बीपी, शुगर वगैरह जो तकलीफ़ है उनको निदान करा जा रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सुन्नी वर्ल्ड इज्तिमा का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर जो एक फ्री मेडिकल कैंप खिदमत फाउंडेशन के जरिए यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर मतलब परसों से यहाँ पर इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और लगभग हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पे वो डॉक्टर साहब। आइए उनसे जानते हैं कि कितने पेशेंट हुए हैं सर और क्या क्या इलाज किया जाता है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। पहले दिन टोटल इस कैंप में 1000 पेशेंट हुए और दूसरे दिन 360 पेशेंट हुए। और इस कैंप में जो मुसाफिर आते हैं बाहर गाँव से, उनको जो भी तकलीफ़ वगैरह है या फिर लोकल के भी जो पेशेंट्स हैं जिनको नहीं दिखते, जिनको इलाज में परेशानी जाती है या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मेडिसिन और पूरा डायग्नोसिस वगैरह करके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब इलाज होता है। तो मतलब हमने ये सुना है कि ये 3 शिफ्ट में चल रहा है। हाँ, 3 शिफ्टों में चल रहा है, सुबह में, इवनिंग और नाइट, ऐसे 3 शिफ्ट में चल रहा है पूरा हॉस्पिटल। तो किस टाइप के पेशेंट आते हैं? जनरली अभी तो ज़्यादा मौसम के हिसाब से कोल्ड वाले पेशेंट ज़्यादा है, राइनाइटिस वाले, और उसके बाद में ज़्यादातर मेरे को देखने में आया कि फंगल इन्फेक्शन और आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है। अल्लाह आपके जो खिदमत को कबूल फरमाए। और नाम भी खिदमत फाउंडेशन है। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं आपको दूसरे वीडियो के लिए मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे नूरी महफिल के भाई लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप नूरी महफिल के इज्तिमा में आके शिरकत फरमाएं। शुक्रिया। और आइए इनसे जानते हैं कि इस इज्तिमा में मतलब कैसा प्रोग्राम चल रहा है। और उससे पहले आप अपना तारुफ बताइए। जी, मैं मोहम्मद ताहिर ताजबाग शरीफ से हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और बहुत ही पुरसुन मामला है, बहुत ही अच्छा है। क्या इसमें मतलब सीखने को मिल रहा है? बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, उलमा दीन पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है सीखने को। ऐसे मतलब कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? बात तो यह है कि लोगों के अंदर जो इत्तेहाद पैदा हो रहा है कि लोग, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात है, माँ बाप अगर खुद करेंगे तो ही आगे नस्ल जो बच्ची है आगे सही नमाज दीन इसमें रहेगा इंसान।
है कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग दूर दराज से आ रहे हैं सुन्नी इज्तिमा पर और बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप मतलब खिदमत फाउंडेशन से हैं, जी 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 ये तो कैसे मतलब महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत ही खुशी हो रही है खिदमत करके कि ताजुल औलिया के खिदमत में हम लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब जो एक दीनी मतलब मालूमात हो रही है सभी को, और होनी भी चाहिए क्योंकि आज इल्म की कमी है लोगों में। आज ख़ास कर हमारे सुन्नी जमात में मतलब जो है जहालत बहुत ज़्यादा है, जो अभी मतलब जो बहुत सारे लोग जो है बहुत नई नई मतलब चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है इल्म, जो बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से? हम यहीं के यही के क्या सीखने को मिल रहा है? हमें पूरी इस्लामी बातें सीखने को मिल रही है। जो जो अपन गंदे इसमें रहते हैं वो अच्छी सी इसमें सीख मिल रही है। तालीमात कुरान शरीफ की तालीमात मिल रही है इस्लाम। और जो मोबाइल के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में क्या आप मतलब सोचे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है। अभी जो छोटे बच्चे जो है मोबाइल चलाते नेटर, यानी कि दूसरे के जो बच्चे रहते, जो हम लोग हो गए मोबाइल चलाते, नमाज पढ़ने नहीं जाते और बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में बताया जा रहा है और निकाह के बारे में बताया जा रहा है। जो छोटी छोटी सी बात में तिलाक की बात करते हैं, छोटी सी बात हो जाती, कुछ हो जाता है तो हमको तिलाक चाहिए तिलाक चाहिए तिलाक चाहिए, तो उसके बारे में कल बताए मौलाना साहब ने, और सीखना चाहिए और आप लोग को भी आना चाहिए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 100वें उर्स के उपलक्ष्य में यहाँ पर वर्ल्ड सुन्नी इज्तिमा का प्रोग्राम चल रहा है। और आइए हम और भी बात करते हैं। आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। आप अपना पहले तारुफ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं ग़ुलाम उवैस करनी अमरावती से हूँ और मैं अल-जामिअतुर रिज़विया दारुल उलूम अमजदिया का तालिब इल्म हूँ। और माशाल्लाह हम लोग जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर सरकार ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 100 साला उर्स मना रहे हैं यहाँ पर, जो कि इज्तिमा की शक्ल में आप खुद देख रहे हैं। और माशाल्लाह इसी पुरमसरत मौके पर जो है हमारे सुनहरे जामिया से माशाल्लाह 11 मुफ्तियान इकराम और 26 उलमाए इकराम और 10 कुर्राए इज़ाम की जो है दस्तार शरीफ का जो है इनेकाद किया गया है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इसकी क़यादत जो है हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर क़ाइद अहले सुन्नत नवाज़ मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्तबा शरीफ खान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला वराहू वो फरमा रहे हैं। और माशाल्लाह बाहर से भी, बाहर मुल्क से भी और बैरून मुल्क से भी, और यहाँ के जो ममालिक के हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो उलमा इकराम हैं वो भी माशाल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। और माशाल्लाह कल से जो है परसों के दिन से प्रोग्राम चल रहा है। तो पहला दिन जो था वो औरतों के लिए ख़ास था और माशाल्लाह दूर दराज से औरतें यहाँ पर आई और जो है आसपास के नागपुर के आसपास के इलाके से भी यहाँ औरतें आई और माशाल्लाह बड़े पैमाने पर जो है औरतों का इज्तिमा भी माशाल्लाह कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कल का इज्तिमा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। आज का आखिरी दिन है। तो इज्तिमा का क्या मतलब होता है और इसकी क्या ज़रूरत महसूस की गई? जी, इसकी ज़रूरत ये महसूस की गई है कि माशाल्लाह अहले सुन्नत की तरवीज और इरशाद, लोगों को दीन की बातें मालूम हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऐसे देख रहे हैं आज जो नया तबका है, जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मदरसा नहीं जाते और जो सिर्फ जुमा के लिए मस्जिद जाते हैं, जिनका कोई साबिका नहीं पड़ता उलमा इकराम से, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दिन से दिन पर मतलब उलमा इकराम जो है बातचीत करते हैं, दीन की बात बताते हैं, तो उसमें नॉलेज में इजाफ़ा होता है ना, जिससे वो इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए इज्तिमा बड़े बड़े इज्तिमा जो है वो इनेकाद होते हैं, मुनक़िद होते हैं। तो और आप अपना तारुफ बताइए और कहाँ से मतलब तशरीफ़ लाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, मैं मोहम्मद महबूब रज़ा, मैं बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ और मैं अल-जामिअतुर रिज़विया दारुल उलूम अमजदिया से, मेरी भी इस बार दस्तार फजीलत है, मेरी भी फ़रागत है। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से इस इदारे में अल-जामिअतुर रिज़विया दारुल उलूम अमजदिया में पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा वहाँ का जो तालीम और तरबियत है माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है। और ये इज्तिमा का रूप जो ख़ासकर अहले सुन्नत वल जमाअत के जो तालीमी लियाकत है उस मामले में रग़बत दिलाना कि लोग जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं उस अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लाना, यही मकसद इस इज्तिमा का।
लेकिन आए दिनों मतलब इंडिया के अंदर में मदरसों के पीछे मतलब अंकुश लगा है और इसमें बोले गलत बातें बताई जाती है, तो क्या सच है? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग ये गलत अंजाम लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इस्लाम बस अखलाकी, हम लोग जो है उसी की हम दावत देते हैं कि जहाँ पर इस्लाम होगा वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होगी। आज ही जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला ने जो है बयान किया है कि जहाँ पर इस्लाम होगा वहाँ पर दहशतगर्दी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और जहाँ दहशतगर्दी होगी वहाँ इस्लाम बिल्कुल नहीं होगा। और जो प्रोपेगेंडा करते हैं मदरसों के ख़िलाफ़ में, मदरसों के दुश्मन हैं, आए दिन जो है मदरसों पर बिल्डोज़र चला देने चाहिए, मदरसों को बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल जो है उनकी अफवाहें हैं। ये लोग गलत अफवाहें इसके बारे में फैला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बल्कि मदरसों के अंदर में अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। आप किसी भी मदरसे के बच्चे को देखेंगे, पढ़ने वाले को देखेंगे, वो ऐसा आपको नहीं नज़र आएगा कि किसी को गाली गलौज करे, किसी का कत्ल कर दे, किसी का पॉकेट मार दे। बल्कि आप देखिए यहाँ पर जितने भी आपको जो है खिदमत में जो नज़र आएंगे, मैं खुद एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, हम लोग रात से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम लोग नींद को नींद नहीं देखते। यहाँ पर जो लोग बाहर गाँव के आए हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि ये कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है। हम जो है सबको जो है इंसान समझते हैं, और हम जो है यकता का जो है मैसेज देते हैं लोगों को, और हम ऐसी जो है फूट नहीं डालते बीच में जैसे कि आम लोग डालते। ये हम पर जो है जो हक है हम पर इंसानियत का, और बिल्कुल हम तो दुनिया वालों से इसका कुछ अजर तलब नहीं करते, बल्कि हमको तो इसका अजर जो है अल्लाह देगा बिल्कुल। और बिल्कुल हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि क़यामत के दिन हमारे गुनाहों का भी हमको जज़ा दिया जाएगा और हमारे नेकियों का भी हमको जज़ा दिया जाएगा। हमको जो है दुनिया से खुशी हो, हमारे से कोई राज़ी हो जाए, हमसे कोई बड़ा नेता राज़ी हो जाए, हमको इसकी कोई तलब नहीं। तो इस इज्तिमा में आपने क्या पाया मतलब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इज्तिमा में बहुत कुछ पाया, और खुशी की बात तो यह है कि मेरे भी इसी इज्तिमा से फ़रागत, दस्तार फजीलत मेरी भी फ़रागत होने वाली यहाँ से, और यहाँ के बाद मैं फिर दीन की खिदमत करने के लिए अब यहाँ से फिर हाज़िर रहूँगा जी। और मुझे वहाँ से हर तरह के तालीम याफ्ता बनाकर रवाना किया जा रहा है। अब लास्ट साल है मेरा, अब यहाँ से फ़रागत भी मेरी अब यहाँ से होने वाली है। और माशाल्लाह अल जामिअतुर रिज़विया दारुल उलूम अमजदिया, उसकी 2 शाखें, एक गांजा खेत है और एक जो है बोथली में है।